ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7 विषय विज्ञान, जिसमें आज हम चौथा चैप्टर उष्मा पढ़ेंगे। उष्मा यानी कि ताप, गर्म है या ठंडा है किस तरीके से पता चलेगा। वो जैसे कोई वस्तु गर्म है तो वो उष्मा के कारण होता है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे तीसरे चैप्टर में वस्त्र और रेशे, किस तरीके से वस्त्र बनते हैं। तो उसमें जांतव रेशे और वनस्पति के द्वारा बनाए गए रेशे, तो उसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग अभी यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग कपास, वनस्पति के द्वारा प्राप्त जो कपास होता है, कपास के द्वारा जो वस्त्र बनते हैं वो सूती होते हैं और वो हमारे शरीर को थोड़ा ठंडक का अनुभव करते हैं। इसी तरीके से जांतव रेशे यानी कि भेड़ों के बाल से जो ऊन तैयार होता है, ऊन के वस्त्र हम लोगों को गर्मी प्रदान करते हैं। हम लोग ठंडी के मौसम में गर्म वस्त्र पहनना पसंद करते हैं तो वो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। इसी तरीके से अगर गर्मी के मौसम में तो हम लोग ऊनी नहीं पहन सकते, उसके लिए हमें ठंडक जो प्रदान करे इस तरीके के वस्त्र की आवश्यकता होती है। तो हम लोग सूती वस्त्र पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमें ठंडक का अनुभव होता है सूती कपड़े पहनने से। इसी प्रकार से जब हम लोग अपने घर के अंदर रहते हैं तो थोड़ा ठंडक का अनुभव करते हैं गर्मी के दिनों में, और बाहर निकलो तो भी धूप रहता है। इसी तरह ठंडी के दिनों में घर के अंदर ज़्यादा ठंडक हमें लगता है, बाहर में निकलते हैं तो धूप हमें उस समय अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हमें गर्मी का अनुभव, ठंडक का अनुभव जो होता है, ये हम कैसे पता कर पाते हैं कि ठंडी पड़ रही है या गर्मी लग रही है, या ये वस्तु गर्म है ठंडी है, किस तरीके से हम फ़र्क कर पाते हैं, ये इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। गर्म या ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी, जैसे कि चाय गर्म या बर्फ़ ठंडी होती है। सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में बताना है आपको। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आइसक्रीम ठंडी है या गर्म। चाय के प्याले में रखी चम्मच, चाय के प्याले में रखी हुई चम्मच, अगर चाय गर्म है तो चम्मच भी गर्म रहेगा। फलों का रस ठंडा ही होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी, तो वो गर्म होगा। इस तरीके से और भी चीज़ें हम रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आइसक्रीम बताया, आइसक्रीम वाली जूस जो है, या फिर दूध हम लोग गर्म पीते हैं तो वो गुनगुना पीते हैं। तो इस तरीके की कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो है वो ठंडी और गर्म का हम लोग फ़र्क करके और वस्तुओं का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप ये जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है या ठंडी है? प्रायः इसका पता हमें कोई भी चीज़ को छू करके हम पता लगा लेते हैं, परंतु बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हमारे हाथ के स्पर्श से सही बिल्कुल सटीक ज्ञात नहीं हो पाता है। फिर भी यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है, उस प्रयोग के माध्यम से हमें पता हम लोग कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें गर्म है, कौन ठंडी है, कौन दूसरों की अपेक्षा ठंडी या गर्म है। यहाँ पे 3 पात्र अथवा 3 बर्तन लेना है। इसमें ABC नाम अंकित कीजिए। मग ए में ठंडा पानी, मग बी में गर्म पानी लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर मग सी में डालेंगे। हम अपने बाएं हाथ को मग ए में तथा दाहिने हाथ को मग बी में डालेंगे पहले, फिर दोनों हाथ को 2-3 मिनट तक मगों में डूबे रहने देंगे। अब दोनों हाथों को एक साथ मग सी में डुबाएंगे। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? देखिए यहाँ पे मग ए में गर्म पानी, मग बी में ठंडा पानी था। तो मग ए में गर्म पानी में हम जब गर्म पानी में एक हाथ डालें, एक हाथ ठंडा में डालें, तो एक हाथ हमारा ज़्यादा गर्म हो गया, बायां हाथ ज़्यादा गर्म हो गया और दाहिना हाथ ज़्यादा ठंडा हो गया। दोनों को जब हम ठंडा और गर्म मिक्स पानी में डालेंगे तो हमारे जो गर्म हाथ था, जो गर्म पानी में डला हुआ हाथ था, तो उसको डालेंगे तो उसको थोड़ा ठंडक का अनुभव होगा, और ठंडा वाला हाथ जो था वो अगर उस पानी में डालेंगे तो उसको गर्मी का अनुभव होगा। यानी कि अगर गर्मी में से हम आकर के किसी गर्म और ठंडे से मिले हुए जगह पर हम आते हैं या उस वस्तु में हम हाथ डालते हैं तो हमको वो थोड़ा ठंडे का अनुभव करेगा। लेकिन अगर ठंडे से हम गर्म के में आते हैं तो वो हमें गर्म पता चलेगा।
इस तरीके से हम सही तरीके से पता नहीं कर सकते कि ये जो बीच सी वाला जो पानी है वो गर्म है या ठंडा। गर्म वाले को ये ठंडा लगेगा और ठंडे वाले हाथ को गर्म का अनुभव करेगा। यह निश्चित करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपने स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? कितनी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप और उसके ताप से की जा सकती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति तापमापी, जिसे कि हम लोग आजकल थर्मामीटर कहते हैं, थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है, उसका उपयोग करते हैं। ताप मापन यानी कि किसी भी वस्तु की ताप को नापना। क्या आपने कोई तापमापी देखा है यानी थर्मामीटर? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ता है, टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा जाता है। जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को हम अपने हाथ में पकड़िए और ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर यहाँ पे चित्र में दिया गया है, इसके साथ में देख सकते हैं कि इस थर्मामीटर पे छोटे छोटे खाके बने होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है इस जगह पर। बल्ब के बाहर की नली के पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। ये बीच में एक पतली चमकीली धारी होती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक माप क्रम स्केल भी दिखाई देगा। इस पे देखिए, यहाँ पे बीच की धारी के ये अगल बगल में दोनों साइड यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। उपयोग में किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे सी द्वारा दिखाते हैं। हम लोग अपने शरीर का टेम्परेचर को जब नापते हैं तो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। ये सेल्सियस में यहाँ पे बताया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही ताप माप सकते हैं। ये हमारे शरीर का टेम्परेचर का माप होता है। इसके लिए क्रियाकलाप बताया है। थर्मामीटर से ताप किस तरीके से माप सकते हैं यह। आइए अब थर्मामीटर कैसे पारा चढ़ जाता है। सबसे पहले इन्हीं को दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों ने अभी थर्मामीटर का चित्र देखा। उसमें दो प्रकार के जो स्केल बने हुए थे। ऊपर डिग्री सेल्सियस लिखा था, नीचे फ़ारेनहाइट का था। तो पहले फ़ारेनहाइट का उपयोग किया जाता था ताप मापने के लिए। उसमें 98 से 108 तक का अंक लिखा होता था, लेकिन अभी सेल्सियस में मापा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का ताप जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्रियाकलाप में बताया है कि कोई भी दो क्रमागत बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को हम लोग नोट करेंगे। इन दोनों चिन्हों के बीच के भाग की संख्या यानी छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट करेंगे। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच की 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग होते हैं। आपको उसमें दिखाई पड़ेगा स्केल में, जैसे हम लोगों के फुल पट्टी में भी रहता है पतले पतले 5 के बाद फिर एक अंक लिखा रहता है, उसी तरीके से इसमें भी है। तो 2 डिग्रियों के बीच में 5 लाइन होती हैं, 5 भाग होते हैं। तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात 0.2 डिग्री होता है। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लेते हैं। धोने के लिए किसी रोग रोधक घोल जो होता है उससे हम लोग धोते हैं। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए, कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाता है। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। पहले उसको हम ध्यान से देख लेंगे कि वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया हो। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपने जीभ के नीचे रखेंगे। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए, यानी अब वो उसका पारा कहाँ तक पहुँचा उसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद यह हमारे शरीर का ताप बताता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है। ताप को सदैव इसके मात्रक सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा आया 37 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि हमें 38 डिग्री सेल्सियस तक का मेरा टेम्परेचर है। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान दीजिए
कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि हमारा शरीर में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से बुखार आने का चांसेस हो सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पहली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि वह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहली को विश्वास दिलाई कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। इसके लिए हम लोग क्रियाकलाप 4.3 देखेंगे। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों यानी कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए, अपने प्रेक्षकों के 4.2 में अंकित करना है। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है बच्चे अपने दोस्तों का नाम और उसका टेम्परेचर लीजिए, तो कितना आया डिग्री सेल्सियस वो बताना है। 2 दोस्तों या 3-4 दोस्तों का आप लोग लेकर के इस तरीके का चार्ट बना सकते हैं। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो, कुछ अधिक या कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्ति के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है। यानी कि हमारा ज़रूरी नहीं है कि ठीक 37 डिग्री सेल्सियस ही हो तो ही हम स्वस्थ हैं, उससे थोड़ा कम और ज़्यादा भी हो सकता है। अब हम लोग उष्मा का अपने बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए बताया गया कि उसको 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति का। लेकिन अगर उससे कम या ज़्यादा है, यानी 1-2 पॉइंट ज़्यादा है या कम है, तो उससे हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना होता है, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति का औसत निकाला गया रहता है कि कम से कम इतना होना चाहिए। उससे किसी का ज़्यादा किसी का कम हो सकता है। उसके लिए एक प्रयोग बताया गया कि चार्ट बनाना है, अपने दोस्तों का 3-4 दोस्तों का टेम्परेचर मापना है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि किसी का कम किसी का ज़्यादा होता रहता है। अब यहाँ पे आपको ये थर्मामीटर बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए है। ये इसको अगर बच्चे लोगों का ऐसा मन होता है कि चलो हम लोग दूध का या चाय का भी टेम्परेचर मापते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थर्मामीटर जो है वो सामान्य ताप का मापने के लिए होता है, शरीर के ताप का, क्योंकि ये 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है, उससे अधिक का नहीं होता। लेकिन चाय या गर्म दूध में हम डालेंगे तो उसका टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा होता है और थर्मामीटर टूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि थर्मामीटर को हम धूप में या आग के पास ले जाएं या गर्म किसी चीज़ पानी वानी में डाल करके टेम्परेचर मापना चाहें, तो उससे तो आपका ये थर्मामीटर टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। इससे ज़्यादा ताप का के चीज़ों में अगर हम इसको डालेंगे तो ये टूट जाएगा। प्रयोगशाला तापमापी। अभी तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर था, इससे बॉडी का टेम्परेचर माप सकते थे। इसके लिए यहाँ पे लिमिट बनाया गया था कि 45 डिग्री सेल्सियस से हम 42 डिग्री सेल्सियस तक ही ताप को माप सकते हैं। लेकिन प्रयोगशाला का जो तापमापी होता है उसका टेम्परेचर अलग होता है। उसमें हम 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक हम माप सकते हैं। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। इस तापमापी को हम लोग प्रयोगशाला में देख सकते हैं। इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट करना है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे उसका चित्र दिखाया गया है। ये प्रयोगशाला तापमापी है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी में भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इन मान की आवश्यकता होगी। यहाँ पे क्रियाकलाप 4.4 दिया है और इसके साथ साथ में आपको प्रयोगशाला वाला तापमापी दिखाया गया है। यहाँ पे जल का ताप मापना किस तरीके से किया जा रहा है वो बताया गया है। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबाइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवार को स्पर्श न करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए।
तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए, यह इस जल का ताप है। यानी हम गुनगुना पानी पहले लेंगे और उसमें हम ये थर्मामीटर को डालेंगे, और थर्मामीटर डालते समय ध्यान में रखना है कि वो बर्तन के तली को न छुए, बल्कि तली से थोड़ा सा ऊपर की ओर और तिरछा करके रखिए, ताकि आपको उसका टेम्परेचर दिखाई पड़े कहाँ तक जा रहा है। और जब उसका पारा ऊपर जाना बंद कर दे, फिर उसके बाद आप उठा करके उसका देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर इसका है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि पहला विद्यार्थी जब नापने गया तो पानी गर्म था, फिर धीरे धीरे लास्ट का विद्यार्थी गया तो तब तक पानी थोड़ा ठंडा हो गया, तो उसके टेम्परेचर में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। चलिए, अभी हम लोगों ने जाना कि डॉक्टरी थर्मामीटर से और प्रयोगशाला के थर्मामीटर के द्वारा हम लोग क्या क्या चीज़ माप सकते हैं। तो जिस तरीके से डॉक्टरी थर्मामीटर से आप लोग जो समझ लें कि हम लोग सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर माप सकते हैं, किसी और उससे ज़्यादा गर्म चीज़ों का हम लोग नहीं माप सकते, क्योंकि उसका वहीं तक का लिमिट होता है। लेकिन प्रयोगशाला का जो टेम्परेचर वाला है थर्मामीटर, वह 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का ताप माप सकता है, तो उससे हम किसी भी वस्तु का ताप माप सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्या डॉक्टरी थर्मामीटर से तो हम दूसरे चीज़ का नहीं नाप सकते, लेकिन क्या डॉक्टरी थर्मामीटर से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर माप सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रयोग दिया गया है, क्रियाकलाप 4.5, इसके द्वारा हम लोग समझेंगे। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए, तापमापी के बल्ब को जल में डुबाइए, पारे के तल स्थिर होने तक की प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो आप नोट करिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या होता है। क्या आप देखते हैं जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब तक बल्ब, उसका जो आगे का बल्ब होता है, वह जल में या उस वस्तु में रखा रहे जिसका ताप मापना है। वहाँ से बाहर निकालते ही उसका पारा अपने आप धीरे धीरे नीचे खिसकने लगेगा और हमारा सही पाठ्य अंक नहीं हो पाएगा, यानी हम सही नंबर नहीं नोट कर पाएंगे। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। तो क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि हम मुंह से निकालेंगे जैसे ही धीरे धीरे उसका पारा गिरने लगेगा। जब तक हम उसको ठीक से देख पाएंगे तब तक तो हमारा 1-2 पॉइंट नीचे आ जाता है, इसलिए वह सुविधाजनक नहीं होता है। अब जब हम डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं तो पारे का तल वहीं का वहीं रहता है, नीचे या ऊपर नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है ना, उसका बनावट कुछ अलग प्रकार का होता है। उसमें एक उसके जो वाल्व होते हैं, वाल्व के पास एक विभागांक दिया रहता है यहाँ पर, जो कि पारा गर्म होने पर सीधा वो चला जाता है, आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जिस जगह पे हमारा टेम्परेचर रुकता है वहाँ पर वो पारा जा कर के रुक जाता है और वापस नहीं आ पाता, ये विभागांक की वजह से किक लगा होता है, तो उसकी वजह से वो नीचे नहीं आ पाता है और नीचे लाने के लिए हमको झटका दे करके नीचे करना पड़ता है। जबकि प्रयोगशाला वाला तापमापी में यानी थर्मामीटर में इस प्रकार का कुछ नहीं बना होता है। वो पानी में जब तक या किसी चीज़ का टेम्परेचर ले रहे हैं, वस्तु से संपर्क में जब तक रहेगा तब तक वो टेम्परेचर बताएगा, वहाँ से हटाते ही उसका पारा धीरे धीरे नीचे गिरना चालू हो जाता है। इसलिए हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लिए ही सही है, बाकी दूसरा कोई टेम्परेचर हम लोग नहीं माप सकते। फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है 4.4, ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार से जाता है। तो संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, यानी गैस पर या चूल्हे पर रखते हैं, तो वह गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चलती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन के से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थिति में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु या ठंडी से गर्म की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि हम किसी चीज़ को अगर गर्मी देते हैं तो गर्म वो पहले बर्तन को गर्म करता है,
बर्तन अगर गर्म हो गया तो उसके अंदर रखा हुआ जो भी पदार्थ है या पानी या दूध है वो ठंडा है, तो वो बर्तन का जो ऊष्मा है वो धीरे धीरे वो द्रव्य में आ जाता है, यानी पानी या दूध को फिर गर्म करना चालू करता है। इस प्रकार हमेशा ऊष्मा जो है वो ठंडे वस्तु से गर्म की ओर, गर्म वस्तु से हमेशा ठंडी की ओर प्रवाहित होता रहता है। इस प्रकार ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। आगे हम लोग अगले प्रयोग में इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे।